सत साहिब। सत साहिब भगत जी, सत साहिब। हाँ जी। अभी हम आपकी जो लाइव शंका समाधान में चर्चा हो रही थी, किसी आपकी भगत जी से बहस हो रही थी। अच्छा। वो हम सुन रहे थे अभी। हाँ। आपकी बहस हो रही थी कि जो मैनेजमेंट समिति की तरफ से हैं। कि ये लोग गद्दार हैं। चर्चा आपकी हो रही थी का? नहीं, पवन भगत जी की होगी वो। पवन भगत जी की होगी। नहीं, आपकी नहीं हो रही थी। किस किस मामले में थोड़ा बताओ। ये शंका समाधान लाइव चलता है ना पवन भगत जी का। हाँ हाँ। उसमें चर्चा चल रही थी, गुरुजी कोई भगत जी हैं वही आपस पास के। हाँ उनसे चर्चा हो रही थी कि जो मैनेजमेंट समिति पीछे पर्चा निकालती है हाँ वो पूरे पूरे गलत निकालती है। हाँ। तो ये बात तो ध्रुव सत्य है कि जो मैनेजमेंट समिति पीछे पर्चा निकाल रही पर तो गुरुजी को कोई आदेश नहीं है। और भक्तों है लूटवे के चक्कर में जो सब सिस्टम चल रहा है। हमने भी बहुत बहस कही थी। हमें तहसील सिलवानी मध्य प्रदेश दिलराज सिंह के भगत है जी। हमने गुरुजी के चौथा में जावे के बाद 15 में बहुत बहस करी थी कि ये काम सारा गलत है। परमात्मा जो कहते हैं वो वचन पत्थर के होते हैं जी। हमने कहा परमात्मा ने हमारे कोई 2 भगत थे उस वक्त बरबारा ये कांड हुआ था। तो उन्होंने ये बताया था कि गुरुजी के कुछ ऐसे आदेश हुए तो इस वजह से हम लोग रुक रहे कि प्रथम नाम वालों को सतनाम। अच्छा। और सतनाम वालों को सरनाम मिलेगा। बरवाला कांड के समय। बरवाला कांड के समय में वहीं पे हमारे 2 भगत थे वो बता रहे थे कि 2 दिन तक ये उनके भक्तों द्वारा अनाउंसमेंट होता रहा कि भगत रुके। प्रथम नाम वाले को सतनाम, सतनाम वाले को सरनाम मिलेगा। लालच दिया था वो रोकने के लिए। हाँ, हम भगत जी 2 अगस्त 13 2000 में जुड़े थे। हम वहाँ 13 में जुड़े थे। और 14 में जो घटना घट गई है तो हमने कहा ये परमात्मा सरनाम की बहुत बड़ी परीक्षा लेने के बाद बहुत मुश्किल बहुत ही कसौटी पे खड़े उतरने के बाद परमात्मा सरनाम देते जा। हम सत्संग परमात्मा के सुन चुके हैं। राजा वीर सिंह बघेल है, उन्हें सरनाम के जगह प्रथम नाम दो तो तुम अभी प्रथम नाम के लायक नहीं हो, तुम भटक चुके हो। तो इस प्रकार से जब मैनेजमेंट समिति दिन दहाड़े डाको डाल रही है गुरुजी के नाम। गुरुजी जो ऑडियो बता रहे हैं गुरुजी की बात नहीं है, उसमें बनावटी है। जो ऑडियो सुनाते भक्तों हैं हमें गुरुजी की अभी तक तुमने सत्संग सुने उनकी बात, तुम उनकी बातें नहीं पहचान पा रहे। जब उनकी बात है कि बनाई भाई बिगड़ी बात है किसी की। तो ये पवन दास जो है परमात्मा का बहुत बड़ी कृपा उस पर जो साध संगत जगा रहा है। जो जाग गया तो सूरज का सवेरा देखेगा, जो सो रहा भगत जी वो कभी सूरज सवेरा नहीं देख पाएगा। देखो भगत जी, इसमें ऑडियो चाहे गुरुजी की क्यों ना हो, हमें तो गुरुजी की गैर मौजूदगी में हमें ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। जी अरे भगत जी आप ही बोल रहे सत साहेब। सत साहेब भगत जी। हाँ, सत साहेब जी, आप बोले जी। हाँ हाँ। तो दास ये कह रहा था भाई गुरुजी ऑडियो गुरुजी की क्यों ना हो, वर्तमान समय में जो परीक्षा चल रही है उसमें हमें ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा जो गुरुजी ने ज्ञान दिया इतने दिनों से। हाँ जी, हाँ भगत जी, हाँ है ना। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि ये गुरुजी की है या नहीं है। होगी, नहीं हो सकती है, नहीं हो सके। हम बात गुरुजी की हम ऑडियो सुन चुके हैं। लेकिन गुरुजी के जो उस ऑडियो मान लो कि जो शब्द बोला गया है वो गुरुजी के 25 साल से जो ज्ञान दिया है उसमें मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। नहीं खा अगर ज्ञान के विपरीत कोई अगर उसमें शब्द बोले गए हैं तो वो परीक्षा है हमारी। जी हाँ, तो, जी हाँ। तो उन पर हमें कैसे फॉलो करना है वो तो हमें ज्ञान आधार से करना पड़ेगा ना। जी हाँ। नहीं हम तो भगत जी यहाँ मतलब अकेले डटे तहसील सिलवानी में और बहुत विरोध करते इन लोगों का।
हाँ कि भाई तुम लोग वो अपने कर्म फोड़ रहे बिगाड़ रहे हो। एक परमात्मा ने कहा राजनीति से 1000 कोस दूर रहो। बिल्कुल 1000 कोस की बात है। तेरे जे लोग कहूँ कांग्रेस की, कहूँ बीजेपी, कहूँ ये करो, कहूँ वो करो, इसको वोट देना। परमात्मा कभी वोट की बात करते ही नहीं है, राजनीति की बात करते ही नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने कहा था यदि तुमने मंत्री से भी कांटेक्ट हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत तुम्हें मिल पाएगा, मन कर्म तुम्हारे बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। कह रहे राजनीति में कोई मंत्री से जुगाड़ जिसकी है तो वो क्या दे सकता है। बिल्कुल 100-200 सभा में जुड़े, एक दो हिलाप मिले। भाई गुरुजी ने तो हमें ये बोला है सत्संग के माध्यम से, ये अटल वचन दिए हैं और आदेश दिए हैं कि आपके अगर उंगली के हल्की सी भी अगर खरोंच आती है, चोट आती है, तो उसके लिए भी तुम गुरुजी से, केवल गुरुजी से प्रार्थना करो। हाँ हाँ, तुम गुरु भगवान से प्रार्थना करो कि परमात्मा आप ही इसको ठीक करोगे। अब आप जैसे करोगे, जिसको निमित्त बनाओगे वो आप ही बनाओगे। बिल्कुल धरती पे भगवान है। जो ना माने वो इंसान है। जो अपन तो कह रहे भगत है ही नहीं है। जो परमात्मा है तो मानता है कि परमात्मा एक आम नागरिक है, बाकी किस्मत ही फूट गई। देखो भगत जी, वर्तमान समय में जो समय चल रहा है इसमें तो ज्ञान को आधार बनाना ही पड़ेगा। और जब तक हम ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे जो पीले पर्चे आ रहे हैं, जो मनमुखी आदेश आ रहे हैं, उन पे चलने वाला भगत तो फैल है ज्ञान आधार से। परमात्मा ने पहले कह रहे कि आपको आगे चल के समय में ज्ञान के आधार पर चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो जान रहे थे कि आगे आने वाला समय से। उन्हें ये कहा पहले भगत जी, हम गए थे 2013 में नाम लिया था। उस वक्त ये पाठ प्रकाश की और दीप जो अपनी ज्योति की रसीद करती थी। फिर हम 2 महीना बाद गए तो परमात्मा का आदेश हुआ कि ये दान का पैसा आप गुरु के ही हाथ में देंगे, रसीद नहीं कटवाएंगे। कुछ यहाँ लोग इसमें हेरा फेरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा के उसी टाइम पे 14 में नहीं 13 में परमात्मा ने कहा था कि आप अब पैसा गुरु जी के हाथ में अलाउंसमेंट हो तो अब भगत जी इस सत्संग के माध्यम से 2 संकेत है परमात्मा के। हाँ। एक तो ये था कि परमात्मा को आश्रम में रहते हुए वहाँ पे दिए हुए दान में हेरा फेरी होती थी, यानी चोरियां होती थी। दूसरा संकेत परमात्मा ने दिया है, परमात्मा तो अंतर्यामी थे कि बरवाला कांड होने वाला है आगे चल के कुछ दिनों बाद। तो उनकी जो परमेश्वर ने कहा कि जो इसमें संकेत किया है कि जो परमात्मा की आत्मा होगी वो आगे चल के इस सत्संग से निर्णय कर लेगी कि 10वां जो दान और ज्योति का जो पैसा है, पाठ और ज्योति का, वो केवल गुरुजी के हाथों में देगी। हाँ, परमात्मा का, वो किसी को नहीं देगी। नहीं, अन्ना आदमी का नहीं था। बिल्कुल ये इशारा था परमेश्वर का। आने वाले समय का इशारा था ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संकेत थे मालिक के, क्योंकि मालिक ने खोल के नहीं, मालिक तो सदगुरु तो संकेत करता है और उन संकेतों को जो समझ गया वो फिर ज्ञान आधारी भगत हो गया। नहीं, वो परमात्मा जान रहे थे कि आने वाला समय है, मैं उस जेल में बैठूंगा और ये लोग लूटेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि आपको अब इस पैसे को मेरे हाथ के अलावा किसी को नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को, बिल्कुल। कोई चाहे वो भाई हो, चाहे लड़की हो, चाहे उनका लड़का, उनका किसी को नहीं देना है। बिल्कुल ये इशारा तो है भगत जी। आने वाले समय के परमात्मा था कि भाई मैं कहूँ रहूं, तुम वो उस पैसे को बचा के रखो, जिस दिन मैं आऊंगा आप इकट्ठा दे देना। बिल्कुल। और वो समय वो वर्तमान में चल ही रहा है। हाँ, वो पर इसलिए परमात्मा ने कहा था कि आप ये पैसा पाठ प्रकाश का, ज्योति का किसी को नहीं देंगे। अब इसके बाद भी लोगों की फूटी है तो भगत जी अपन क्या करें। है पैर बिल्कुल फूटी है, कानों के अंधे हैं, उन्हें नहीं सुना तो अपन क्या कर सकते हैं। बिल्कुल 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 भगत जी, मालिक ने जो ज्ञान दिया है अभी इतने दिनों से, मालिक रात भर जग जग के जो ज्ञान दिया हमें, सभी सदग्रंथों को खोल के हमें पढ़ाया है, वो इसीलिए तो पढ़ाया है कि आगे चल के जब ऐसे कोई कांड होंगे, बीच में कोई षड्यंत्र रचा जाएगा काल भगवान के द्वारा, किसी मतलब अमर्यादित भगत के द्वारा, इसी परमात्मा ने कहा था कि संगत माई कुसंगत उपजे जैसे बड़ में बांस। तो उस वाणी के अनुसार इसी संगत में से वो परमात्मा उन्हीं को पकड़ लेगा जिनकी मर्यादा खंडित है।
हाँ बिल्कुल। हाँ भक्ति बेशक वो चाहे करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी मर्यादा खंडित है उनको पकड़ लेगा और उनके द्वारा इस संगत में फिर परमात्मा ने कहा कि जैसे आप पे घिस घिस आग लगा दे, कर दे बनखंड का विनाश। तो वो ही हो रहा है। तो परमेश्वर ने ज्ञान इसीलिए दिया है भगत जी हमारे को कि इस ज्ञान को आधार बनाएं, इस ज्ञान से ही चलेंगे इस भक्ति मार्ग में, इस सत्य भक्ति मार्ग में, तो ही सफल हो पाएंगे। बाकी तो सारे आदेश मनमुखी थे, बरवाला कांड से पहले भी मैनेजमेंट ने जितने भी आदेश दिए और बरवाला कांड के बाद में भी, क्योंकि बरवाला कांड से पहले भी जितने भी आदेश आए गुरु जी के नाम से, तभी वो बरवाला कांड हुआ मनमुखी आदेशों के कारण चलते। अब एक बात ध्यान रखना भगत जी जी कि एक बात समझो, अब भक्तों को प्रथम नाम मिल ही रहे हैं जी, सतनाम मिल ही रहा हो है जी, सार नाम मिल ही रहा भयो के जरिए। अब बताओ परमात्मा की पुकार कोई कर कहाँ रहा, परमात्मा बाहर आओ, काय बुलाने बाहर आ, उन्हें कोई बुला ही नहीं रहा। और साधु भूखा भाव का, वो साधु तो भूखा भाव का है, उसके प्रति जब भाव प्रकट होंगे ही नहीं, सारी चीजें हो रही है, टाइम से टाइम मिल रहा है, तो उसको कौन याद कर रहा है भाई। तो वही तो हम कह रहे हैं, किसी को आवश्यकता गुरु जी की है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा ने कहा ना कि नाम ले लिया गुरु, चाहे कुएं में पड़े। सत्य नाम मिल ही रहे हैं, प्रथम नाम मिल ही रहे हैं, सार नाम मिल ही रहे हैं। अब बताओ भंडारे बंद करवा दे, परमात्मा ने कहा जहाँ भंडारे होता हूँ हमें प्रकट हो जाता हूँ। बिल्कुल भाई इन भरे होने भंडारे बंद करवा दे। देखो भगत जी, इनके करने से कुछ नहीं होगा। जो ज्ञान आधारी आत्माएं हैं, जो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं हैं, और परमेश्वर ने जिन पर दया और रजा बख्शी है भगत जी, वो तो संभल चुके हैं और संभल रहे हैं। और गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर वो जगह जगह अब जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, नियम और मर्यादा में रहते हुए, वो सारा सब कुछ, वो पांचों यज्ञ अब परमेश्वर की वो आत्माएं करने लगी है। और जब ऐसा करेगी तो एक दिन माहौल ऐसा बनेगा, उस परमेश्वर को मजबूरन आना पड़ेगा बाहर। मैं बताऊं भगत जी का कहते हैं, अरे हाँ उन पवन भगत जी को नाम मतलब भैया नाम खंड हुए, अरे भया हो जी महेंद्र को हो, तुम इनको भड़ियों का नाम ले रहे थे, तुम नाम नहीं खंड हो रहा, एक भगत तुम्हें लाने जगा रहो, तुम बाको नाम कह नहीं, हम तो सामने बाको नाम मतलब नाम खंड हो। अरे कितनी फूटी इनकी। कोई बात नहीं भगत जी, 25 है, कोई बात नहीं भगत जी, धीरे धीरे जब इस ज्ञान को आधार बनाएगी आत्माएं, सत्संग को आधार बनाएगी, गुरु जी के एक एक बोले हुए शब्द को अपने अंदर उतारेगी, तो वो आत्माएं भगत जी वो सफल हो जाएंगी, वो जाग जाएंगी। वो किसी का कहना नहीं करेगी, फिर किसी का ही कोई आदेश आए, कुछ दिनों की बात है, परमात्मा दिखा देगा अपने बच्चों को निमित्त बना के। अरे एक बात और भगत जी, आपने पिछले वर्ष परमात्मा का प्रगट दिवस मनाया और आपके अनुसार हमने भी मनाया। ये इन भड़ेयों ने इतना विरोध करो, इतना विरोध करो, फिर एक साल बाद इनकी फूटी थी, फिर प्रगट दिवस काय मनाओ। तो परमात्मा को आदेश नहीं है, आज्ञा नहीं ली परमात्मा से कि प्रगट दिवस मनाने, तो परमात्मा से आज्ञा लेने थी, तब प्रगट दिवस मनाना था भगत जी। फिर एक साल बाद इन्हें कहाँ की आज्ञा मिल गई गुरु जी की, इन्हें प्रगट दिवस मनावा नहीं एक साल बाद। तो गुरुजी ने तो 2014 से पहले आश्रम में रहते हुए किसी को कुछ नहीं बोला था, कभी नहीं। तो उसके बाद कहाँ से बोलेंगे, फिर ज्ञान आधार कहाँ हुआ, फिर भगत का विवेक कहाँ होगा। कोई तो नहीं, आपने तो प्रगट दिवस मनाना शुरू किया था ना एक साल पहले। हाँ 2 साल पहले से, 2 साल पहले इन्हें भारी विरोध करो तो नहीं, परमात्मा ने प्रगट दिवस नहीं मना के, तो प्रगट हमने मनाया था आपके उस अनुसार, पहले तुम्हें उनकी बात नहीं मानना थी, तो नाम खंड होगा, हम भैया बढ़िया नाम खंड हो जाए, परमात्मा का मना रहे हैं, कोई दूसरे किया तो हमें जिन्हें भगवान माने हमने उन भगवान को मना रहे हैं हम तो। भाई हमरे भगवान भी ही है, हमरे गुरु भी ही है, भगवान भी ही है। बिल्कुल, हम तो परमात्मा ने जो ज्ञान आधार बनाओ, सत्संग बनाए, हम तो उस आधार पर चले भैया। हम न किसी कांग्रेस की बात माने, न जनता पार्टी की माने, न रैली की माने। परमात्मा जिस चीज को विरोध करो हम उसमें नहीं जाएंगे। हम अपन नहीं जाए मगर जी को न इनकी कांग्रेस वाली बात मानी, न हमने बीजेपी की मानी, न रैली में गए। बताओ तुम जाट जाति को आंदोलन हो रहा, तुम बम भगत बुला रहे हो, किसी गुंडे बदमाश को बम भगत बुला रहे हो।
जहाँ देखो भक्तों इकट्ठे करके बस प्रशासन परेशान कर रहे हैं। परमात्मा ने कभी नहीं कहा भक्तों मेरी पेशी पे आओ, ये पुलिस प्रशासन इतने परेशान कर रही। काले कपड़े तो उन लोगों की मानत है, हम जो डाकू थे, गुंडा थे, इनने उसी सिस्टम को जो अपनी परमात्मा की पेशी थी, हम उस पेशी पे गए थे, सिस्टम वहीं से बिगड़ा है हिसाब से। काले कपड़े पहना के प्रशासन ने बिल्कुल परेशान कर दिया था। 5-7 तो भगत काले कपड़े पहने थे। तो ये मान लो काले कपड़े इन्होंने बरवाला कांड हुआ था, जब बरवाला कांड में ही पहना दिया था इन्होंने पहले ही। नहीं, यहाँ हिसार पेशी पहने थे, हम तो गए थे। हाँ, वहाँ पे भी ये लेके गए थे लठ हाथों में देके। नहीं, पिकअप पे लेकर काले कपड़े पहन के डंडा लेके ये लोग, हम भी रैली में थे ना वो हिसार में। बाकी भक्तों रोहतक में रोक रहे थे। पेशी पहले रोहतक थी, फिर मजिस्ट्रेट ने हिसार में रखी थी पेशी। अब ये संतों के काम थोड़ी थे भगत जी, हाथों में लठ लेना, काले कपड़े पहनना है, फिर दुनिया भर के वहाँ पे बवंडर करना, ये संतों के काम थोड़ी थे। परमात्मा ने कहा कि साधु सोई जो सीधा चाले। हाँ, ये तो परमात्मा के खिलाफ शुरू से षड्यंत्र रच रहे हैं पहले ही से। देखो ये चाहे कितना ही रच ले, परमात्मा के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच पाया है, नहीं रच सकता है। वो परमात्मा स्वयं वहां जाके सुरक्षित जगह पे बैठा हुआ है। अज्ञानता के चलते, भक्तों की नादानी और मूर्खता के चलते हुए जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट बना हुआ था, उनकी नादानी, और आज भी इन्हीं के आदेशों पर चल रहे जो भगत भाई हैं, उनकी नादानी के कारण वो परमात्मा में बैठा है। नहीं तो कब का ही बाहर आ जाता। उनको कोई रोक नहीं सकता है कोई भी। नहीं, परमात्मा रोक कोई वो बैठा है तो अपनी मर्जी से बैठा है। और वो भगत जी जब ठीक का समय आएगा तब वो परमात्मा बाहर आ जाएगा। और ठीक का समय तभी आएगा भगत जी। ये वही समय चल रहा है। परमात्मा ने कहा था कि पिछली पीढ़ी में सतयुग लाएगा परमात्मा, और ये पिछली पीढ़ी तो चल रही है। तो वो सतयुग जैसा माहौल आएगा तब परमेश्वर को भगत जी लाना पड़ेगा, विनती कर करके लाना पड़ेगा। हाँ, नहीं विनती यही ना कहते हैं जब देव दुख चल रहा है ना उल्टे। बिल्कुल यही क्षमा याचना प्रार्थना करें कि हम तो बहुत बड़े अपराध बने हैं, तो इतने हमने घोर अपराध करे, इतने भक्तों की संगत में हमने इतने साल भक्तों के लाने माने जो आवन की भक्ति बिगाड़ी, बाकी दोषी है ना ये। तो परमात्मा तो खुद मर्जी से गए, उन्होंने कहा मैं मर्जी से गया हूँ, मर्जी से ही आऊंगा। बिल्कुल। जो भगत जी अब जो समझ गया भगत, वो तो सफल हो गया भगत जी, और ना समझा तो फिर मालिक ने कह ही दिया भगत जी, फिर कुछ नहीं है लेना देना। नहीं, परमात्मा ने अपने मुख कमल से किया था। ये मैनेजमेंट समिति जो मेरी समिति, ये मेरी नहीं है। बिल्कुल। मुझे खुद इन लोगों ने रोक के रखा था, मैं रुका नहीं हूँ। ये परमात्मा के शब्द थे मीडिया के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ, ये लोग भगवान के लाने, भगवान झूठ बोल सकते हैं क्या? हैं? वकील ने कहा था कि ऐसे, वकील ने कहा था आप ऐसे मीडिया के सामने बोले ताकि हम लोगों के लाने कुछ राहत मिले। फिर क्या कर लिया? वो तो बता रहा, बताओ परमात्मा इनके लाने झूठ बोल है। मतलब ये जीव के कहने से वो परमात्मा, वो भगवान झूठ बोलेगा जो सत्यवादी है, जिसके आगे हम सत्यवादी परमेश्वर लगाते हैं। वही तो वही बोला है ना कि परमात्मा ने वकील के कहने से झूठ बोली है। कुछ नहीं भगत जी, वो परमात्मा है भगत जी। एक एक वचन उनसे, उनके मुख से निकला हुआ एक एक वचन अटल है भगत जी, सत्य है। भरे परमात्मा ने जो कह दिया वो ध्रुव सत्य है। अब लोग भगत माने ना माने, भगत अपन तो भगत जी आपके ऑडियो बिल्कुल डेली सुनते हैं प्रेम से। अब हम आप सुन रहे थे, एक भगत की और एक भगत जी की चर्चा हो रही थी, बहुत ज्यादा बेहद जी। वो कह रहा तो पर आपको कुछ बोल रहा था कि उसके नामदान केंद्र गुरु जी के आदेश से कीना है, चोरी करता था जी। हम सुन रहे थे भक्तों, दो भक्तों के बीच में तो वो चर्चा चल रही थी। यार थोड़े उनसे जब पूछे आप, हम तो उन भगत जी के नाम से लगाओ तो आपके नाम से नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं। भगत जी थोड़े व्यस्त रहते हैं भक्तों के हिसाब से। नहीं, उनको समय नहीं मिल पाता ना भगत जी, वो वीडियो बनाना, फिर फोन भी आते हैं, वही तो तो वो उसमें व्यस्त है। तभी ये 3-4 नंबर और मालिक की दया से उपलब्ध करवाए हैं मालिक ने। 4 नंबर तो अभी नए उपलब्ध करवाए हैं, 2-3 नंबर पहले से चल रहे हैं। ये हमारा मतलब ये हम
ठीक। जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, तहसील सेलवानी, ग्राम अमरगढ़ के भगत जी हैं हम। जी जी भगत जी। आप हमारा व्हाट्सएप पे नंबर नोट कर लेना। जी जी भगत जी। आप किसी ग्रुप में हो क्या, सात संगति ग्रुप में? हाँ, आप तो उसमें ही चल रहे हैं हम तो। चलो ठीक है, बढ़िया बात। डेली आपको हम डेली की लाइव सत्संग सुनते हैं। ठीक है। हाँ, सत साई भगत जी। ठीक है, सत साई। सत साई, जय जय बंदी। बंदी।